तो भाई इसी बात पे आते पहले सुधीर चौधरी पे। सर ये तो टट्टी है। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो भाई मैंने आपको बताया था कि गोदी मीडिया के लिए ये साल बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। कैसे? अरे मोदी है तो मुमकिन है। उनके आका से उन्हें ये इंस्ट्रक्शन मिला है कि भाई दूसरे किसी पार्टी के लीडर को छोड़ना नहीं है। अगर उनका कोई एक पॉइंट भी मिल गया ना आपको, तो भाई उस पॉइंट पे पूरी न्यूज बना दो और लोगों के दिमाग में बस उनकी इमेज खराब कर दो। तो ये भाई गोदी मीडिया का एजेंडा है फॉर दिस ईयर कि दूसरे पार्टी के लीडर्स की ना हमें इज्जत खराब करनी है, इज्जत मिट्टी में मिला देनी है। मस्त प्लान है। और जहां पर उनके आका के ऊपर कोई क्वेश्चन उठता है ना, वहां पर एकदम शांत हो जाना है, वहां पर बस बातों को घुमा देना है, वहां पर फालतू की पॉलिटिक्स घुसा देनी है बीच में। बात तो सही है। कोई पुरानी पास्ट की कोई चीज पकड़ लेनी है, कुछ भी करना है, पर अपने आका के ऊपर इल्जाम लगने नहीं देना। तो भाई इसी बात पे आते पहले सुधीर चौधरी पे। सर ये तो टट्टी है। तो भाई ये आदमी एक तो यार कुछ भी न्यूज बना सकता है, कहते हैं ना कुछ भी। ये न्यूज तो इतनी ज्यादा इलॉजिकल है, इतनी फालतू की न्यूज है ना, कोई सर पैर ही नहीं है इसका। और मैं लॉजिक के साथ आपको ये चीज प्रूव करूंगा। पहले आप सुनो इनका कहना क्या है। असल में मौजूदा स्थिति में महिला पहलवान विनेश फोगाट और साक्षी मलिक को पीटी उषा और मैरी कॉम जैसी खिलाड़ियों से बड़ा बना दिया गया है। इस वक्त देखिए जो तस्वीर है वो कैसी है। कोई सेंस है इस बात की? पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं और मैरी कॉम उस कमेटी की अध्यक्ष हैं जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए यौन शोषण के आरोपों की जांच कर रही है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। पीटी उषा और मैरी कॉम जैसी बड़ी और महान खिलाड़ियों से भी बड़ा बना दिया गया है, जबकि होना यह चाहिए था कि विनेश फोगाट और साक्षी मलिक को पीटी उषा और मैरी कॉम से ज्यादा नहीं तो कम से कम बराबर तो रखना ही चाहिए। कुछ भी। अब हकीकत क्या है ये देखिए। विनेश फोगाट ने मुख्य रूप से कुल मिलाकर अभी तक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स में 13 मेडल जीते हैं, जिनमें 4 गोल्ड मेडल हैं। इनमें भी विनेश फोगाट ने ओलंपिक खेलों में आज तक कोई मेडल नहीं जीता है। ये क्या बात करता है यार ये क्या आदमी है यार, ये क्या आदमी है। ये साक्षी मलिक विनेश फोगाट को पीटी उषा और मैरी कॉम से कंपेयर कर रहा है। भाई ये सब करने की नीड क्या है? सिंपल सा मैटर ये है कि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक ने एक एमपी के ऊपर जो डब्ल्यूएफआई का हेड भी है उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करी थी। ठीक है, ये मैटर था। पीटी उषा उस मैटर में ऐसे घुसी कि भाई उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि जो ये सारे एथलीट्स थे इनको जाके ऐसे धरना नहीं देना चाहिए था, ये बहुत इनडिसिप्लिन है। ठीक है, उन्होंने अपना व्यू पॉइंट दिया, ये बात ठीक थी, मजा आया। उसके बाद भाई साक्षी मलिक विनेश फोगाट को अपनी जो बात लगी से उन्होंने सामने रख दी। ये हमारा अधिकार है, स्वतंत्र भारत के नागरिक मैं बोल रही हूँ ना, ये हमारा अधिकार है। तो रोड पे अगर आपको तकलीफ हो रही है देख के, मैं उनकी भावनाओं की कदर करती हूँ। उनको तकलीफ हुई इंडिया के स्पोर्ट्स के प्रति, अगर उनको तकलीफ हो रही है तो वो आ सकती है हमारे साथ में, हमारे दुख समझ सकती हैं या हम उनको शेयर कर सकते हैं। इसमें कोई पीटी उषा में हमने कमेटी बना दी, लेकिन एक सिंगल टाइम फ़ोन कॉल करके मैसेज करके या मिल के कभी जानने की कोशिश नहीं की कि आप लोग कैसा फील कर रहे हो, आप लोगों को सपोर्ट मैं कैसे दे सकती हूँ। कुछ भी सिंगल मैसेज, सिंगल कॉल कभी नहीं आया। पीटी उषा उसके बाद इनसे मिलने भी गई। वहां पर साक्षी मलिक, विनेश फोगाट किसी ने भी इनसे बदतमीजी नहीं करी। सब इनसे बहुत प्यार से मिले हैं, सब इनसे गले मिलके मिले हैं और जो भी इनकी बात हुई होगी वो अपनी हुई है। पर ये कंपैरिजन करने की नीड क्या है? मजा नहीं आ रहा है। और मैरी कॉम कहां से आ गई बीच में? मतलब मैरी कॉम इस मैटर में बीच में आ कहां से गई? ये कंपैरिजन करना कि भाई उन्होंने इतने गोल्ड मेडल जीते हैं, उन्होंने उतने गोल्ड मेडल जीते हैं। भाई कोई गोल्ड मेडल ना भी जीते ना, तो भी अगर वो रेप का कोई एक्यूजेशन लगा रहा है किसी पे, तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए। आप इस बारे में बात करो। क्या बात है? पीटी उषा ने इतने गोल्ड मेडल जीते, उन्होंने ये करा, उन्होंने वो करा, फिर मैरी कॉम का नाम लेने लग गए। अरे आप कंपेयर क्यों कर रहे हो भाई? वो एक्यूजेशन लगा रहे हैं। पीटी उषा सामने से खुद आई थी भाई स्टेटमेंट बोलने, उनको किसी ने बोला नहीं था कि आप हमें सपोर्ट करो। पीटी उषा ने खुद आके एक स्टेटमेंट दी, फिर उनको लोगों की बातें सुननी पड़ी। आप साक्षी मलिक, विनेश फोगाट को क्यों ब्लेम कर रहे हो? उन्होंने पीटी उषा को क्या बोला है? ये बात सुन के बहुत दुख हुआ, क्योंकि एक महिला खिलाड़ी होके वो महिला खिलाड़ियों की नहीं सुनते हैं। हम बचपन से उनको फॉलो करते आए हैं, कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर्ड भी हुए हैं कि उन्होंने देश के लिए इतना अच्छा किया है और हमें उनसे प्रेरणा भी मिली है। लेकिन एक महिला होके अगर वो ये बात बोल सकते हैं ना, तो मतलब कहाँ डिसिप्लिन कर दिया। हम तो शांति से यहाँ बैठे हैं और हम बैठते भी नहीं यहाँ। अगर हमारी सुनवाई हो जाती तो 3 महीने वेट करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए हमें ये मजबूरन करना पड़ रहा है। तो भाई आप देख रहे हो, ये बस फालतू की खबरें चलाते हैं। ये सुधीर चौधरी को भाई मतलब ही नहीं है कि वो जो लड़की है उनको इंसाफ मिल जाए, सही से इन्वेस्टिगेशन हो जाए।
जो ब्रिजभूषण सिंह है उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन उठा दें, उनसे हम कुछ सवाल पूछ लें, वो नहीं करना भाई को। आई एम सॉरी बाबू। भाई को बस फालतू की बातें करनी है, भाई को हर जगह फालतू में हेटेड फैलाना है कि देखो पीटी उषा को फालतू बोल दिया, अरे देखो पीटी उषा को फालतू बोल दिया। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। भाई ये तो हमें पता है कि गोदी मीडिया के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो अपने आका से कोई सवाल पूछे, उन्हें क्वेश्चन कर ले, पर यहाँ पर जो ये सवाल लोग पूछ रहे हैं अब ये तो उनके आगे रख दो, वो भी आपके अंदर हिम्मत नहीं है। नहीं। इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग देम, इंस्टेड ऑफ आप क्वेश्चन करो अपने आका को, आप कुछ नहीं कर रहे, आप बस बैठ के फालतू की बातें कर रहे हो। वही जो आपको करना आता है, हेट्रेड फैलाना, लोगों के दिमाग में गंद भरना। हिंदू मुस्लिम करते थे भाई, ये हिंदुओं के दिमाग में गंद भरते थे कि मुस्लिम ऐसा करते हैं, मुस्लिम वैसा करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ताकि हिंदू के अंदर ना एक हेट्रेड पैदा हो कि मुस्लिम गंदे लोग हैं। और यही चीज अब ये यहाँ कर रहे हैं। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के लिए भाई लोगों के दिमाग में हेटेड बना रहे हैं कि भाई इन्होंने पीटी उषा की बेइज्जती कर दी, इन्होंने मैरी कॉम की बेइज्जती कर दी, ये उनको कुछ समझते ही नहीं है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। पीटी उषा भाई खुद अच्छे से गले मिलके गई है, मतलब वो खुश हैं, और अगर पीटी उषा को कोई दिक्कत होगी तो सामने से आके खुद बोल देंगी। इन लोगों को जरूरत नहीं है कि ये आगे उनकी साइड ले, उनका सपोर्ट दे, उनको कुछ नहीं चाहिए भाई ऐसा। सब चंगासी। अब यार इनका यही काम है कि भाई कुछ भी उठाओ और उसकी न्यूज बना दो। बस लोगों को सच्चाई नहीं पता चलनी चाहिए जो हो रहा है, लोगों को फालतू की बातें सुनाओ, उनके दिमाग में हेटेड पैदा कर दो, बस सब कुछ बढ़िया है। मस्त प्लान है। अब भाई साक्षी जोशी हैं जो एक न्यूज रिपोर्टर है, उनके साथ आप देखो भाई क्या हुआ था परसों रात को। मैडम आप आइए चलिए ऊपर चढ़िए, आप लोग डिटेन करिए प्लीज, फोन ले लीजिए इनका, प्लीज फोन ले लीजिए। डिटेन किस चीज के लिए कर रहे हैं? वो हम आपको बता देंगे। नहीं बताइए, पहले बताइए बदतमीजी किस बात की कर रहे हैं आप? किस बात की बदतमीजी कर रहे हैं आप? किस बात की बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ? एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है। आप मेरे कपड़े फाड़ रही हैं। आप फोन फाड़ रही हैं। तो इन लोगों ने, पुलिस ने मुझे डिटेन कर लिया है बिकॉज इनके हिसाब से जर्नलिस्ट रेस्टलेस को कवर नहीं कर सकते हैं। मेरे कपड़े भी फाड़ दिए हैं, मेरी पैंट नीचे से फाड़ दी इन लोगों ने। तो हुआ ये था कि जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट की बात सामने आई तो मैं यहाँ पर आई हूँ और इन सब लोगों ने मिलकर मुझे वहाँ तक अंदर तक जाने नहीं दिया। जब मैंने कहा कि जर्नलिस्ट तो जा ही सकते हैं तो उसके बाद इन्होंने मेरे पूरे कपड़े फाड़ दिए, मेरा दुपट्टा भी मुझे नहीं पता कि कहाँ है। ये सिर्फ इतनी सी बात है कि मुझे अंदर उन्होंने जाने नहीं दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उनकी आवाज आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। अभी न्यूज चैनल्स लगाएंगे, किसी न्यूज चैनल पर एक खबर नहीं आ रही होगी रेसलर्स के प्रोटेस्ट की। देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। पत्रकार को पकड़ो, उसके कपड़े फाड़ दो, फिर उसको एक दूसरे थाने की तरफ लेके जाओ और फिर यहाँ आके दरवाजा बंद कर दो। ये देखो, फिर यहाँ के इन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। कह रहे मैडम आप जाइए। वाह, अरे मोदी है तो मुमकिन है। तो भाई आप देख सकते हैं कि कैसे न्यूज रिपोर्टर्स के साथ ये डील करते हैं। अब भाई जो गोदी मीडिया है वो तो जाती नहीं है ऐसे मैटर्स पे, क्योंकि उनको तो पहले ही मना करा होता है कि आपको ऐसी चीजें दिखानी ही नहीं है। अब जो सच्चे जर्नलिस्ट हैं भाई, जो अपना काम अच्छे से करते हैं, जब वो वहां पर जाते हैं और न्यूज कवर करते हैं तो ये उनके साथ ऐसे बिहेव करते हैं। मतलब शर्म आनी चाहिए। मतलब आप वैसे कहते हो भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये न्यूज रिपोर्टर है जो अपना काम कर रही है, रात को वहां पर लोगों को सपोर्ट कर रही है, वहां पर उनके साथ ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं। भाई पर्सनली ये बात मुझे आके शेयर करनी थी क्योंकि भाई ये बहुत गलत हुआ है। बस इनका यही मोटिव है कि भाई कोई न्यूज ना कवर कर ले, वो ये न्यूज ना कवर कर ले, बस ये न्यूज जल्दी से जल्दी दब जाए। सही पकड़े हैं। मतलब जो भी न्यूज इनके अगेंस्ट आती है, इनका भाई मोटिव यही होता है कि बस न्यूज को दबा दो। अरे सर जी, आपका बस गोदी मीडिया है, उसके अलावा ना सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा है, तो कहां कहां तक किस किस को चुप करा लोगे यार। तो कोई नहीं भाई, इनका अपना मन है, करने दो। पर ये देखो आप कि भाई कैसे बस ये फालतू की चीजें उठाते हैं और पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। जब सच्ची नियत के साथ काम होता है तब सही विकास होता है। अब अगली बात करेंगे भाई हम सुशांत सिन्हा के बारे में। भाई इनका नाम तो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब भी मैं इनका नाम सुनता हूँ मुझे एक बहुत प्यारे सोल की याद आ जाती है। पर काश इनके अंदर भी वो अच्छाई होती, वो प्यार होता जो उस प्यारी आत्मा के अंदर था। अब भाई सुशांत सिन्हा आपको पता है भाई फालतू की कोई पाठशाला चलाते हैं जो पता नहीं कौन देखता होगा। जोक मारा ये हंस रहे हलकट हंस। पर ये अब भाई केजरीवाल के ऊपर अटैक कर रहे हैं। केजरीवाल का शीशे वाला महल, जो भी इनका ये हैशटैग चल रहा है आजकल, ये उसके ऊपर भाई बहुत अच्छे से चर्चा कर रहे हैं। ऑपरेशन
शीश महल में आज हम महा खुलासा कर रहे हैं। पहली बार अरविंद केजरीवाल के घर की एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। ये एलिवेशन क्या आम आदमी का एलिवेशन हो सकता है क्या? ये तस्वीरें सिर्फ आपके चैनल टाइम्स नाउ नव भारत पर हैं। शीश महल देखकर कैसा लग रहा है? तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। जनता को लूट रहे हैं। सैल्यूट है सुशांत सर को। आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें पुराना बंगला टूटता दिखेगा और नया बंगला पीछे से उस पर हंसता दिखेगा कि तुम क्या ही सीएम के आवाज पे। अरे रे बाबा उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। चलो भाई, हम बहुत तारीफ करते हैं कि भाई ये केजरीवाल को क्वेश्चन कर रहे हैं, ये किसी से डरते नहीं है। ये दिल्ली के सीएम को क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप इतना पैसा अपने घर पे क्यों लगा रहे हो। चलो भाई, हम ये बात मान लेते हैं। शिट। अब सुशांत भाई, एक वीडियो है आपके लिए, पहले ये देखो आप। और इस राजा ने ये देश की तमाम बुनियादी वस्तुओं को महंगा तो कर दिया, लेकिन इस महंगाई से जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ वो सारा अपने ऐशो आराम पे खर्च किया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कभी 1300 करोड़ का महल बनाया, कभी 8400 करोड़ का जहाज खरीदा, कभी मात्र एक घंटे के उद्घाटन में 10-10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, कभी विदेशी यात्राओं पे 1500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है। कभी अपने घर के एक हिस्से की चूना रगड़ाई पे 90 करोड़ रुपए खर्च कर, यानी कि देश के खजाने को अपने ऐशो आराम पे खूब लुटाया। जब सच्ची नियत के साथ काम होता है तब सही विकास होता है। अगर आप में सही में इतनी हिम्मत है कि आप केजरीवाल जी की कहते ना सामने से ले रहे हो, उनसे सवाल पूछ रहे हो, तो भाई ये सवाल यहां भी पूछ लो ना। जो सारे खर्चे यहां पर हुए हैं, घर बनवाने में, प्लेन खरीदने में और फालतू की चीजों में, यहां पर भी सवाल उठा लो ना भाई। तुमसे ना हो पाएगा। ये भी तो जनता का ही पैसा है, ये भी तो जनता की मेहनत का पैसा है जो फालतू में उड़ाया जा रहा है। अगर आप सही में इतने अच्छे जर्नलिस्ट हो तो भाई यहां भी सवाल उठाओ ना। क्योंकि जर्नलिस्ट का आपको फिर बता रहा हूं भाई, ये काम होता है कि उसको न्यूट्रल रहना पड़ता है। क्या रहना पड़ता है? न्यूट्रल। तो भाई न्यूट्रल रहना सीखो। बात तो सही है। अब यार ये दिखाते तो ऐसे जैसे इनके अंदर बहुत हिम्मत है। जैसे ही केजरीवाल जी से सवाल पूछ रहे हैं और जिस तरीके से बोल रहे हैं, भाई दिखता है क्या जोश है। अरे किसी से डरता ही नहीं है। एक्चुअली में भाई बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है इनके अंदर। सही पकड़े हैं। ये जो सारा जोश है ना, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि भाई पीछे अपने आका का हाथ है। सब चंगासी। अब भाई मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप केजरीवाल को वोट दो, मोदी को वोट दो, राहुल गांधी को वोट दो, आपकी मर्जी है भाई। पर एटलीस्ट जो बात है वो सही से आके तो रखो आगे। उसके बाद लोगों का अपना ओपिनियन है, उनको सोचने दो। आप जबरदस्ती कोई ओपिनियन लोगों के दिमाग में डाल क्यों रहे हो भाई? आपको सिर्फ बात आगे रखनी है। बात तो सही है। तो भाई गोदी मीडिया अपनी पूरी फॉर्म में चल रहा है, बिल्कुल गंद न्यूज बेच रहा है, फालतू की न्यूज बेच रहा है, इलॉजिकल न्यूज बेच रहा है। अपने प्योर फॉर्म में है भाई गोदी मीडिया। कहाँ छिपा हुआ है? अब देखते हैं ये आगे और क्या क्या करते हैं। चलो, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आगे सबके साथ शेयर भी करना। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो भाई प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स। चलो गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।